कहानी है 2000 साल पुरानी। अरे वाह। ये कहानी है पैठनी साड़ी की। द क्वीन ऑफ सिल्क्स, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ महाराष्ट्र। ये एक इमोशन है जो माँ अपनी बेटी को गिफ्ट करती है, सास अपनी बहू को गिफ्ट करती है। राजाएं जब जंग जीतते थे तो उनकी शान भी रहा है। आपने कांजीवरम वीव्स के बारे में सुना होगा, बिल्कुल। आपने बनारसी वीव्स के बारे में सुना होगा, लेकिन पैठनी वीव के बारे में आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। बस यही हेरिटेज वीव्स का जो हमारा ट्रेडिशन है, इनको आगे ले जाने के लिए मैं हूँ सलोनी गंभीर और मैं मनीष अत्री। हम आज यहाँ आए। ये साड़ीज का जो मार्केट है 38,000 करोड़ रुपीस का, ये मार्केट आज भी स्कैटर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे आज भी ई कॉमर्स डोमेन में स्पेशली कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि हेरिटेज साड़ीज रिवाइव करके उनको ला रहा है। तो हमने यही गैप आइडेंटिफाई किया बेसिकली, एंड वी केम अप विद द ब्रांड वेरी मच इंडियन। वेरी मच इंडियन, एज द नेम सेज, द ब्रांड ब्रिंग्स द ऑथेंटिक हैंडलूम ट्रेडिशनली वोवन साड़ीज कारीगरों से सीधा कस्टमर तक। धीरे धीरे हमने पैठनी साड़ीज के साथ और भी कई वीव्स को रिवाइव किया है, जैसे पटेड़ा आचू, इरकल हैंडलूम, बाद में खादी, टसर्स और भी कई। तो एक्चुअली हमारा विजन ये है कि ये ब्रांड को हम मोस्ट ट्रस्टेड ट्रेडिशनल ब्रांड ऑफ इंडिया बनाएं। आज हमारी आस्क है आपसे 50 लाख रुपीस फॉर 3% इक्विटी। सलोनी और मनीष, यस, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। आप मराठी बोलते हैं? हाँ जी। मैं प्राउड महाराष्ट्र से हूँ हाँ जी। अँड अ व्हेरी प्राउड पुणेकर. या तर मी मराठीत तुम्हाला सांगते की तुम्ही खूपच छान दिसतायत. धन्यवाद। हा जो वेंचर आहे खूप खूप महत्वाचा आहे आपल्या देशासाठी. तर धन्यवाद. थैंक यू सो मच। लेकिन आप मुझे अपनी स्टोरी बताइए कि आपने इस वेंचर को क्यों चुना? मैं एक्चुअली येवला से हूँ, जहाँ 4000 से 5000 वीवर्स हैं जो सिर्फ पैठनी बनाते हैं। मैं पली बड़ी वहाँ हूँ, मेरे पेरेंट्स वहीं पर हैं, हमारा फैमिली बिजनेस भी फैब्रिक्स का रहा है, तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शंस थे और मुझे ऑलरेडी इससे प्यार था बचपन से। तो मैंने 12 साल जॉब किया इंजीनियरिंग MBA करने के बाद, और फिर मैंने ऑल ऑफ द सडन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कि मुझे अब ये करना है। क्विकली, कहाँ जॉब किया आपने? मेरी लास्ट कंपनी MWH रही है, जहाँ पे मैंने कम्युनिकेशंस और मार्केटिंग में जॉब। अच्छा अच्छा। आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं और हाउ डिड यू कम टुगेदर टू स्टार्ट दिस बिजनेस? सो आई विल आंसर दिस नाउ। हाँ जी। हम लोग 2003 में मिले, तो हम दोनों MBA IB कोर्स में थे। अच्छा हम जी। दोनों एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में कुछ करना चाहते थे, हाँ जी। तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई। 2008 में वी गॉट मैरिड। और वी हैव अ टीनेजर बॉय अभी। 13 old? 13 years। Great. मेरा मेजर रोल मॉरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों ही बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो मैं बैंकर हूँ, IM क्लस्टर हेड। 10 से 12 ब्रांच मैनेजर्स मेरे को रिपोर्ट करते हैं और उनके नीचे उनकी सारी टीम। तो आपको फुल टाइम ये काम में आना है? मैं आंसर करती हूँ सर, जिस दिन मैं इसको सैलरी दे पाऊंगी उस दिन आएगा सर। Well said. So, स्लोनी, एक क्वेश्चन था। तो जो पैठनी साड़ी है, थोड़ा इसके बारे में मुझे समझाएंगे कि ये क्या होता है, क्या डिफरेंशिएशन है? हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे सर। चलो। सलोनी, पैठनी, वो जरा प्रोनाउंसिएशन इनका चेक कर दीजिए. पैठनी। पैठनी। Piyush is like from the Epiglottis. बहुत ही सीनियर वीवर हमारे साथ है, जिनकी 4 जनरेशंस पैठनी साड़ी के हैंडलूम में ही है, बहुत वीविंग में अच्छा, ही है। बहुत So we अच्छा। are very proud to call 63 years old weaver Mr. Halere. नमस्कार सर। शार्क्स ये आज हमें प्रॉपर हैंडलूम वीविंग आपको करके दिखाएंगे। पीयूष जी, आपके क्वेश्चन का आंसर है ये। मुझे लग रहा है I'll have to just invest in this to make my mom happy. I think so. Wow, it's made from handlooms. महाराष्ट्र में इसको देव वस्त्र बोलते हैं। भगवान की पूजा करने के वास्ते, शादी में जो दुल्हन रहते उसके वास्ते एकदम पवित्र माना जाता है, और ये पवित्र वस्त्र हमारे येवला भूमि में बनता है। ये हमको बहुत गर्व की बात है। बहुत मेहनत
मेहनत वाला वीवर, ये बनता है 5 से 7 दिन से लेके 6 महीने 1 साल तक भी। न्यू जनरेशन ऑफ वीवर जो है वो ये लेना नहीं चाहते हैं, ये वाला आर्ट फॉर्म। अगर सर्विस में जैसे 2 पैसा मिलता है, वही ड्यूटी अगर यहाँ 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी की तो सर्विस जैसे इसमें भी अपने को बेनिफिट मिल सकता है और ये बिजनेस बढ़ सकता है अनेक अनेक गाँवों में, अनेक अनेक शहरों में। यही सोच के साथ हमने वेरी मच इंडियन शुरू किया। हम वीवर्स को मॉनेटरी बेसिस पे जिस हक का पैसा उनको मिलना चाहिए, हम वही हक का पैसा उनको देते हैं। हमने शुरू किया था 25 वीवर्स के साथ और आज हमारे पास हमारी जो वीवर कम्युनिटी है वो 400 से भी ज़्यादा वीवर्स की है। शार्क्स, आज मैं आपको एक प्रॉब्लम बताने आया हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैं एक लड़का हूँ और मेरे पास लड़कियों के जैसे स्टाइलिश, ग्लैमरस, एक्साइटिंग एंड सो कलरफुल कपड़े नहीं है पहनने के लिए। बट नॉट एनी मोर। हाय शार्क्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ डुंगरवाल और मैं आया हूँ बैंगलोर से एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO एट स्निच, India's fastest growing fast fashion brand for men. Love it. हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेंगे शर्ट्स, टी-शर्ट्स, डेनिम्स एंड अ लॉट मोर अदर स्टफ। We were one of the first brands in India who launched Cohort Set for Men, that is paired clothing which is 100% made in India. Nice. 2020 में हमने इस वेबसाइट की शुरुआत की और आज हम 2000 से ज़्यादा ऑर्डर शिप करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। हमारा विजन ये है कि स्निच को इंडियाज बिगेस्ट फैशन ब्रांड फॉर मेन बनाना और फिर ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना। इसीलिए हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी। Like 300 crores. धमाकेदार valuation. We'd like to thank all you guys. You can leave while we discuss work with him. Thank you, boys. Thanks, guys. Thank you. Welcome to Shark Tank, Siddharth. थैंक यू मैम। बहुत अच्छे कपड़े थे, गुड ब्रांड। तो आपके बारे में बताइए, आप एक तो पहले आप कहाँ से हैं? मैं कौन से बैंगलोर city से हूँ। बैंगलोर से। हाँ जी। और आपने क्या पढ़ाई की है? Basically, I'm just a BCom graduate. I don't have any IIT, IIM, MBA. वो सब कुछ नहीं है. I'm a hardcore hustler, and clothing has been my passion from the age of 14-15. Okay. 2009 से मैं अपने फादर की ज्वेलरी शॉप पे उन्हें हेल्प करता था। मेरा ज्वेलरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा के स्टोर के जस्ट बगल में एक शॉप वेकेट हो रही थी, तो आई कन्विंस्ड हिम कि मेरे को कुछ ना कुछ क्लोथिंग में करना है। इनिशियली जब स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू प्रोक्योर जो भी फैक्ट्री लेफ्टओवर्स थे वो मैं रिटेल में सेल करता था और द स्टोर स्टार्टेड डूइंग रियली वेल अंटिल 2012। सो जब मैं इन सारे फैक्ट्री से डील कर रहा था, तब एक पर्टिकुलर फैक्ट्री ऐसा था जिन्हें अपने फैब्रिक्स भी बेचने थे और मेरे पास एक बायर रेडी था। 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तभी आई टुक लोन एंड डिड द ट्रांजैक्शन, बट टू माई बैड लक उस फैक्ट्री का ऑडिट आ गया और वो 20-25 दिन तक उसको डिस्पैच नहीं कर पाए। I was stuck with that fabric. फिर मैंने उस फैब्रिक के छोटे छोटे स्वॉचेस बनाए। एक पर्टिकुलर रिटेलर था बॉम्बे में एंड he called me and said Sid, the fabric is fabulous. Can you make shirts out of it? And I was stunned क्योंकि प्रोडक्शन मेरा बैकग्राउंड था ही नहीं। तभी एक छोटी सी फैक्ट्री मिली। I sat there for 3 to 4 weeks, understood the whole process of production. मैंने खुद वो 200-300 पीसेस को डिज़ाइन किया और मैंने कस्टमर को भेजा। ओवर द वीकेंड वो सारे शर्ट्स उसके काउंटर से उड़ गए और आई एंडेड अप मेकिंग 6.5 लाख रुपीज, whereas I was making 3 लाख रुपीज सेलिंग फैब्रिक। वाह! तो
तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ मच बिगर गेम। उस बिजनेस को मैंने तकरीबन 50 से 60 करोड़ एनुअल रन रेट की रेवेन्यू तक स्केल किया। बट वाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखा मार्केट में, जहां एवरी ब्रांड वाज फॉलोइंग वन ट्रेडिशनल पैटर्न। तभी आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड स्निच, B2B ब्रांड, जहां हम बना के रिटेलर्स को बेच रहे थे कि उन्हें छोटे छोटे क्वांटिटीज में नए स्टाइल्स रोज मिल रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा स्केल मिला इनिशियली इटसेल्फ, बट अगेन 2020 द पैंडेमिक हिट अस और हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री थी। तभी जुलाई 2020 में हमने snitch.co.in को लॉन्च किया और ever since then it's been a roller coaster ride for us. Today we have more than 50,000 visitors on our website. We have 5 lakh downloads on our app. Lovely. Our conversion rate is anywhere between 2.5 to 2.8%. और हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो तकरीबन 1700 रुपए है। वाह। सिद्धार्थ भाई आप रुकते नहीं हो मतलब एक रास्ता पकड़ लिया फिर मोड़ आया फट से मुड़ लिए, कोई और मतलब बीच में रुकावट आई तो आप कूद हाँ लिए। सर, मेरा लाइफ ही वैसे रहा है। आपकी उम्र क्या है अभी भाई? आई एम 35 years old. पहली बात, आपका ब्रांड नेम और आपका लोगो बहुत अच्छा है। ये नाम मैंने 2014 में रजिस्टर कराया था और उस टाइम पे ड्वेन जॉनसन की एक मूवी आई थी स्निच। बहुत ही छोटा सा कैची नेम था। मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि स्निचिंग क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट आप एक्सप्लेन कीजिए कि स्निच का मतलब क्या है। स्निच का मतलब हिंदी में तो चुगली करना होता है। तो वैसे भी हम फैशन की चुगली करने वाले हैं, वैसे भी ट्रेंड्स की चुगली करने वाले हैं, तो व्हाई नॉट कीप द नेम। ये जो बैग आप देख रहे हैं वो मेरे नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। अरे वाह। मेरा नाम है पाबीबेन रबारी। मैं कच्छ गुजरात के भादरोही छोटे से गांव से हूँ और आप मुझे देखोगे तो आपको मैं एक हाउसवाइफ नजर आऊंगी, लेकिन मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं एक कलाकार और बिजनेस वुमन दिखती हूँ। बहुत अच्छे। ये ब्लाउज जो आप देख रहे हैं उसको रबारी एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है। वो बहुत बारीक काम है और उसके बनाने में बहुत सालें लग जाती हैं। हमारी औरतें ये काम तो बचपन से सीख लेती है, लेकिन उसका मूल्य क्या होता है उन्हें पता नहीं होता है। बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े डिजाइनर इसको कम दाम में और ले जाते हैं और ज्यादा दाम में बेच देते हैं। उसे क्या होता है कि जो हमारी महिलाएं होती है उसको उसका पैसा कम मिलता है, उसकी पहचान भी नहीं मिलती थी। उस बात से मुझे बहुत दुख होता था। तब से मैंने मन में ठान लिया था कि एक दिन ये महिलाओं को मैं पैसा भी दिलाऊंगी और पहचान भी दिलाऊंगी। बाद में मैंने नीलेश प्रियदर्शी और नुपुर कुमारी के सहयोग से अपनी खुद की ब्रांड pabiben.com बना ली और ये पाबीबेन आज पूरी दुनिया में जानी जाती है और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज आज इसे यूज कर चुके हैं। नमस्ते शार्प, मैं नीलेश प्रियदर्शी और हमारी एक और सहयोगी नुपुर कुमारी, हम लोग अहमदाबाद से हैं। तो शार्प pabiben.com एक ऑनलाइन मंच है जहां पर हम कारीगर की कला को पूरी दुनिया के सामने ले जाते हैं। हम लोग रबारी एम्ब्रॉयडरी के अलग अलग प्रकार के बैग्स, एक्सेसरीज और गिफ्ट बॉक्सेस सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। शार्प pabiben.com महात्मा गांधी जी के उसूलों पर आधारित हैं, जहां सिर्फ एक का नहीं पर सबका भला हो। तो हमारा विजन है कि भारत में ऐसे कारीगरों को ढूंढना, उनको पहचान दिलाना, उनके नाम से बिजनेस स्टार्ट करना और उनकी कला को दुनिया के सामने ले जाना। तो शार्प, हम आज आपके सामने 5% इक्विटी के बदले 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगने आए हैं। रिलीफ। और हमारी आपसे गुजारिश है कि ये मूवमेंट में आप हमारे साथ जुड़िए और हम सब साथ मिलके भारत के हर गांव में पाबीबेन बनाते हैं। क्या बात है। वाह। तो नीलेश और पाबीबेन, શાર્ક ટેન્ક पे आपका स्वागत है। और પાબીબેન, તમે જે પહેર્યું છે એટલું સરસ લાગી રહ્યું છે। તો અમદાવાદમાં લો ગાર્ડન રોડ પર એક્ઝેક્ટ આવા કપડા, આવી ચેન, આવી બધી વસ્તુઓ મેં ખરીદી છે નવરાત્ર માટે। और ये छत्रियाँ और सबके लिए तो हम पागल होते थे बिकॉज इतनी रंग बिरंगी ब्यूटीफुल छत्रियाँ हैं। तो एक इमोशनल टच है આ બ્રાન્ડમાં। तो
थोड़ा बताइए कि आप इनको मिली कैसे? हमारी कहानी मेरी बचपन से ऐसे शुरू हुई। हमारा रबारी समाज का जो मूल व्यवसाय भेड़ बकरियां चराना है। तो मैं 5 साल की थी तभी मेरा पापा एक्सपायर हो गया। वो कुएं से पानी निकल रहे थे और भेड़ बकरियों को पिलाने के लिए उसमें उसका पाँव गिर गया। और मेरी दूसरी बहन थी, वो 3 साल की थी, और तीसरी बहन मेरी माँ के पेट थी। तभी सबको ऐसा था कि तीसरी बेटा आएगा। पर जब भी 2 महीने के बाद मेरी तीसरी बहन का जन्म हुआ तभी हमारा घर का पूरा माहौल बिगड़ गया। सब बोलते थे कि बेटी तो अभी चले जाएगी, उसका पापा का घर का ताला लग जाएगा। तो मेरे को 5 साल में मेरे मन में वो बात फंसी कि इस बात को मेरे को मिटाना है, लेकिन मैं कैसे मिटाऊं। तो हम धीरे धीरे बड़ी हुई। उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी का काम मैंने सीखा। लेकिन हम एक कलाकार थे तो हमारी कहाँ पहचान नहीं मिलती थी, वो मेरे मन में बात खटक रही थी। तभी नीलेश भाई का मेरे को पहचान थी। कच्छ में 10 साल नीलेश भाई ने काम किया एक जगह पे। क्या काम? हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये जानते थे कि जो गांव में छोटे छोटे कारीगर लोग हैं उसको मार्केटिंग तक आने में क्या क्या दिक्कतें आती है। तो मैंने बोला नीलेश भाई, मेरा एक ऐसा विचार है कि मेरा ही गांव में मेरे को छोटा सा बिजनेस करना है। गांव की महिलाओं को गांव में रोजगार मिले, ऐसा काम मेरे को करना है। क्या बात। तो नीलेश भाई ने मेरे को मार्केटिंग में बहुत मदद की और नुपुर कुमारी ने डिजाइन में मदद की। ऐसे हम 3 लोग मिले। तो अभी आप नीलेश भाई इसमें इन्वेस्टर हैं, आपका क्या रोल है? हम लोग का आई कैचिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स कंपनी चलाते हैं, जिसमें मैं, नुपुर कुमारी और पाबी बहन तीनों समान हिस्सेदार हैं। हम लोग इसमें 3 अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। pabiben.com के माध्यम से रबारी एम्ब्रॉयडरी की जो भी चीज़ें हैं उनको सेल करते हैं। दूसरा हमारा इनिशिएटिव है कारीगर क्लिनिक, जहां पर पाबी बहन जैसे कारीगर को जिनको एंटरप्रेन्योर बनना है तो उनका हम बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं, जहां पर उनको सपोर्ट की जरूरत, सपोर्ट करके उनके ब्रांड्स डेवलप करते हैं कहीं भी हो देश में। जी। अच्छा। और तीसरा हमारा इनिशिएटिव है कारीगर की दुकान। तो ऐसे कारीगर जिनको हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं उनको परमानेंट मार्केट प्लेस देने के लिए हम कारीगर की दुकान एक प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सोचा कि एक मॉडल क्रिएट करते हैं और पहला मॉडल हमने pabiben.com का क्रिएट किया और इस तरीके से हमारा जर्नी शुरू हुआ।